राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सोम प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय में किसी नगर में एक वैश्य रहता था। वह वैश्य बहुत ही धनी था। उसे किसी बात का कष्ट नहीं था, किंतु उसके पास विशाल वैभव होते हुए भी कोई संतान न थी, जिसके कारण वह वैश्य सदैव दुखी रहता था। वह वैश्य भगवान शिव का अनन्य भक्त था। प्रत्येक सोमवार को वह शिव जी की पूजा तथा व्रत किया करता था। सोमवार के दिन सायंकाल वह शिव मंदिर में दीपक जलाता तथा उन्हें अनेक प्रकार के व्यंजन अर्पित करता था। उसके बाद पत्नी सहित वह भगवान का प्रसाद ग्रहण करता था। उस वैश्य के भक्त भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से कहा कि हे प्रभु, यह वैश्य प्रति सोमवार को आपका पूजन कितनी श्रद्धा से करता है। आप इसकी संतानहीनता दूर क्यों नहीं करते? माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवी, इस वैश्य को संतान न होना इसके पूर्व जन्म का फल है और वह इस जन्म में अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। माता पार्वती जी ने कहा, भगवान, यदि आप अपने भक्तों का कष्ट दूर नहीं करेंगे तो भक्तजन आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे? इसलिए आप इसे अवश्य ही पुत्रवान बनाइए। माता पार्वती जी के उत्तर में शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे आग्रह से उसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, किंतु इसके भाग्य में पुत्र सुख न होने से वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। कुल काल के अंतर्गत भगवान शिव की कृपा से वैश्य पत्नी गर्भवती हुई और 10वें मास में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र उत्पन्न होने से वड़िक के घर में अत्यंत आनंद मनाया गया, किंतु फिर भी वह वड़िक निश्चिंत न हो सका, क्योंकि वह जानता था कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही उसके साथ रहेगा। इस प्रकार आनंद मंगल में 11 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन उसकी माता ने पति से पुत्र के विवाह के लिए आग्रह किया, तो बड़िक ने अपनी पत्नी से कहा, अभी इसके विवाह की क्या चिंता है? अभी तो मैं इसे काशी में विद्या अध्ययन के लिए भेजूंगा। पत्नी से ऐसा कहकर उस बड़िक ने लड़के के मामा को बुलाया और उसे अत्यंत धन देकर कहा, तुम अपने इस भांजे को पढ़ाने के लिए काशी ले जाओ, किंतु एक बात याद रखना कि मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते तथा यज्ञ करते हुए जाना। इस प्रकार दोनों मामा भांजे घर से विदा लेकर मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुंच गए। संयोग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह उसी दिन था। कन्या अत्यंत सुंदरी तथा सुलक्षणा थी, किंतु जिस राजकुमार से विवाह होने वाला था वह एक आंख का काना था। वर के पिता को इस बात की बहुत चिंता थी। जब उसने बड़िक के उस सुंदर पुत्र को देखा तो उसने उसके मामा से कहा, यदि आप अपने भांजे को कुछ समय के लिए मुझे दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह के बाद मैं इसे आपके पास वापस भेज दूंगा और आपको बहुत सा धन दूंगा। वर के पिता के इस प्रस्ताव से वह सहमत हो गया और उसने अपने भांजे को नकली वर बनाकर विवाह मंडप में भेज दिया। किंतु जब बड़िक पुत्र सिंदूर दान करके वापस लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी की एक छोर पर लिख दिया कि हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य पुत्र के साथ हुआ है। अब मैं पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ। अब तुम्हें एक नकली वर के साथ विदा होना पड़ेगा जो कि एक आंख से काना है और तुम्हारा पति नहीं है। इतना लिखकर वह वैश्य पुत्र चला गया। विदाई के समय जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर बड़िक पुत्र द्वारा लिखित बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाना अस्वीकार कर दिया और उत्तर में कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वैश्य पुत्र है जो इस समय पढ़ने के लिए काशी गया है। राजकुमारी की बात सुनकर उनके माता पिता सोच में पड़ गए और वर के पिता द्वारा किए गए छल से दुखी हुए। उन्होंने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बारात खाली हाथ वापस चली गई। उधर वे दोनों बड़िक काशी पहुंच गए। वहां जाकर बड़िक पुत्र विद्या अध्ययन तथा उसका मामा यज्ञ संपादन में लग गया। इस प्रकार कुछ ही दिनों बाद लड़के के 12 वर्ष पूरे हो गए। उस दिन यज्ञ हो रहा था। लड़के ने अपनी मामा से कहा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आकर मामा ने देखा तो अपने भांजे को उसने मृत अवस्था में पाया, जिससे वह बहुत दुखी हुआ।
जबकि दूसरी ओर यज्ञ कार्य चल रहा था, इसलिए यज्ञ भंग होने के भय से मामा मौन ही रहा। जब यज्ञ की पूर्णा होती हुई तो सभी ब्राह्मण वहाँ से चले गए, तो वह जोरों से विलाप करने लगा। उसी समय देव योग से माता पार्वती के साथ शिवजी उधर से आ निकले। उस विलाप को सुनकर माता पार्वती जी का मन अत्यंत व्याकुल हो गया और वह शिवजी से बोली, हे भगवान, आपके वरदान से उत्पन्न बालक मृत हो चुका है, इसका क्या कारण है? शिवजी बोले, हे देवी, यह बालक अपनी पूरी आयु समाप्त कर चुका है और अब मृत्यु को प्राप्त हो गया है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? माता पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आपने जिस प्रकार कृपा करके इसे जीवन दिया और 12 वर्ष की आयु दी, उसी प्रकार अनुग्रह करके इसे दीर्घायु प्रदान कीजिए, नहीं तो वह अवश्य इसके वियोग में अपने प्राण छोड़ देगा। माता पार्वती जी के आग्रह से शिवजी ने उस बालक को पुनः जीवन दान दिया और स्वयं माता पार्वती जी सहित शिवलोक चले गए। इधर शिवजी से वरदान पाकर वह बालक जी उठा और कुछ दिनों के बाद उसने अपने मामा के साथ अपने नगर को प्रस्थान किया। वहाँ से चलकर वह पुनः उसी नगर में आया जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ उसने यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा दी। ब्राह्मणों द्वारा राजा को यह सूचना मिली कि काशी से एक वैश्य पुत्र आया है जो ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा दे रहा है। राजा उसे देखने के लिए गया। वहाँ जब राजा ने प्रत्यक्ष रूप से अपने दामाद को देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और वह उसे आदर पूर्वक अपने महल में ले आया। कुछ दिनों तक आदर भाव करने के बाद अपनी पुत्री सहित उसे बहुत सावधान देकर विदा किया। वह बड़े पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ नगर को चला। जब वे लोग घर के समीप पहुँचे तो उसके मामा ने कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं घर जाकर आने की खबर देता हूँ। इधर उस बालक का माता पिता अपने छत पर बैठे हुए थे और अपने मन में संकल्प कर रखा था कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौटकर नहीं आएगा तो हम दोनों यहीं से कूदकर अपने प्राण गंवा देंगे। जब लड़के के मामा ने जाकर कहा कि तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन करके अपनी पत्नी को साथ लेकर कुशलतापूर्वक वापस आ गया है तो माता पिता के आनंद की सीमा न रही। उन लोगों ने अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया जो नियम पूर्वक सोमवार को व्रत रखकर शिवजी की पूजा करते हैं और इस कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं। वे निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्ति होकर मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। बोलो करुणा निधान शिव शंकर भगवान की जय। जगत जननी माँ पार्वती की जय। श्री गौरी शंकर की आरती। जय शिवी ओंकारा, हरि जय शिवी ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिदांगी धारा। ओम जय शिवी ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिवी ओंकारा, हरि जय शिवी ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिवी ओंकारा। अचमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोए भोले शुभिकारी। ओम जय शिवी ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिवी ओंकारा, हरि जय शिवी ओंकारा। करिके मद कमंडल चक्र त्रिशूल धरता,
जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिवी ओंकारा। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव। बाजती ताल मृदंगा और बाजती डमरू। ओम जय शिवी ओंकारा। लक्ष्मी वर सावित्री श्री पार्वती संगे। अर्धांगिनी गायत्री श्री सोहे गंगे। ओम जय शिवी ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी। स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठी भोग लगा नित्य उठी भोग लगावे। नित्य उठी भोग लगावे महिमा अति भारी। ओम जय शिवी ओंकारा। ओम जय शिवी ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका। प्रणवाचर के माध्यम ये तीनों एका। ओम जय शिवी ओंकारा। तन मन धन सब कुछ है तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय शिवी ओंकारा। तेरे गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी कहत हरि हरि स्वामी। सुख संपत्ति पावे मनोवांछित फल पावे। ओम जय शिवी ओंकारा। हर जय शिवी ओंकारा। बोलो करुणा निधान शिव शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ बाबा की जय। जगत जननी माँ पार्वती की जय।